आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स जिसके बारे में हमें जानकारी लेना है उस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म जो हमें सीखना है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल value is called a constant। ठीक है, ऐसा सिंबल जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे कि अगर मैं एक नंबर भी लिख दूं 5 तो इसका वैल्यू 5 भी हो सकता है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं लिख दूं c और c इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास एक नंबर है c और c जो है कांस्टेंट है, उसका मतलब c जो होगा फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, किसी भी चीज को कांस्टेंट बोलने का मतलब है फिक्स। जैसे मान लो 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, -2 लिख दिया, 1/4 लिख दिया, -0.2 लिख दिया, कुछ भी नंबर लिखूं अगर जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं 6 लिख दिया तो 6 कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं। ठीक उसी तरीके से जो भी अगर कोई भी मैं नंबर लिख दूं तो हमेशा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर लिखने से उसको दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर किसी लेटर को हम लोग ए बी सी अगर मैं कांस्टेंट बोल दूं तो ये भी वेरिएबल का वैल्यू, इसका भी वैल्यू क्या होगा? कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट का एक और नाम होता है, ध्यान से देख लेना, मैं ऊपर लिखा दे रहा हूं। कांस्टेंट का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरल्स। ठीक है, अगला पॉइंट हमें देखना है वेरिएबल, या फिर वेरिएबल का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। ठीक है, कांस्टेंट का एक और नाम होता है न्यूमेरल्स और वेरिएबल का एक और नाम होता है लिटरल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है ध्यान से सुनना। ए सिंबल व्हिच टेक्स ठीक है, ए सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, मतलब ऐसा सिंबल, जैसे मैंने लिख दिया x, एक अगर इसको मैं वेरिएबल बोलूं, x अगर मैं लिख दूं, अगर x को मैं वेरिएबल बोलूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, x अगर लिख दूं और x को अगर मैं वेरिएबल बोलूं, मतलब इसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकता है। ठीक है, ठीक ऑन दी अदर हैंड अगर मैं किसी को कांस्टेंट बोल दूं तो उसका एक ही वैल्यू आएगा, फिक्स्ड। अगर मैं वेरिएबल बोल दूं तो उसका बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं। और कांस्टेंट को देखना, जनरली कांस्टेंट को क्या हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिखते हैं, जनरली वैसा होता नहीं। जनरली कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, 6 7 -2। और जनरली जो भी हमारा लिटरल्स होता है या फिर जो भी हमारा वेरिएबल्स होता है उसको इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, m हो गया, n p हो गया, q हो गया। अगर कुछ नहीं बोला जाता है, x y z m n p अगर लिख दिया जाता है, कुछ नहीं बोला जाता है, मतलब वो वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट होगा तो कहीं पे बता दिया जाएगा कि वो जो चीज है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट हमने सीख लिया, वेरिएबल हमने सीख लिया। आगे देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोला जाता है। वीडियो को पॉज करना और इसको नोट कर लेना। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट जिसको हमें लिखना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोला जाता है? ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables, ठीक है, connected by a combination of constants and variables connected by the signs of fundamental operations। ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशन मतलब वही प्लस माइनस इस तरीके के। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन
multiplication and division, a combination of constant and variables connected by the sign of fundamental operations of addition, subtraction, multiplications and divisions. ठीक है, ध्यान से सुनना. is called an algebraic expression, is called an algebraic expressions. ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हो गया, मेनली ध्यान से समझना, फिर से एक बार मैं अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब हो गया हमारे पास कि जिसमें कांस्टेंट भी रहेगा और जिसमें वेरिएबल भी रहेगा और जिसका क्या होगा, बेसिक ऑपरेशंस जो हमारा फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इस तरीके की चीजें रहेंगे. जैसे कि मैं एक हल्का सा एग्जांपल बताना चाहूंगा. मैंने अभी बताया था कि कांस्टेंट को जनरली हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2, 5, 4, 6, और वेरिएबल को जनरली हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो जहां भी नंबर दिखा जाएगा वो तो हमेशा कांस्टेंट हो गया, और जहां भी लेटर दिखा जाएगा वो हमेशा क्या हो गया, वेरिएबल. अगर कोई लेटर के फॉर्म में कांस्टेंट है तो उसको आगे क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी. ठीक है, चलो इस तरीके से दे दिया जाए कि 2x प्लस 3y माइनस 5z ऐसा लिख दिया गया. ठीक है, अब देखो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू एक्स हो गया, 3 और y के बीच में मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू वाई हो गया, 5 और z के बीच में मल्टीप्लाई हो गया, 5 इंटू z हो गया. ठीक है, और बीच में प्लस है, माइनस है, तो ये क्या क्या ऑपरेशन है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से बना हुआ है. तो ये हमारा क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, इस टाइप के चीजों को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, और ये जो z है, y है, x है, ये वेरिएबल है, 2 है, 3 है, 5 है, ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है. ठीक है, मैंने अभी बताया था कांस्टेंट को हम लोग जनरली किस में रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और वेरिएबल को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के फॉर्म में जनरली रिप्रेजेंट करेंगे. हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 5y स्क्वायर. ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही हो गया, ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही हो गया. ठीक है, तो इस तरीके के चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और टर्म न्यूमेरिक टर्मिनोलॉजी आता है जिसको हमें सीखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म. अब हमें सीखना है आगे कि हम टर्म किसको बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. वेरियस पार्ट्स ऑफ एन algebraic expression, various part of an algebraic expression which are separated by the sign of plus or minus, which are separated by the sign of plus or minus are called the terms of expression, ठीक है, तो फटाफट इस चीज को नोट कर लो. मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा अभी. ये जो हमने टर्म्स का डेफिनेशन लिखाया गया है, ये टर्म्स का डेफिनेशन का मतलब क्या है, फटाफट इसको नोट कर लो, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो. ठीक है, तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप. वीडियो को पॉज करके मैं इसके ऊपर लिख दे रहा हूं. चलो ठीक है, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना. हमें क्या बोला गया, अगर हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y, ऐसे हमने क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया. इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस के अलावा जो भी चीज लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म. ठीक है, जैसे माइनस के आगे प्लस और माइनस से ये हो गया एक टर्म, ये हो गया एक टर्म, ये हो गया एक टर्म. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, टर्म. यानी कि प्लस और माइनस साइन से जो सेपरेट किया हुआ है, प्लस और माइनस साइन से इन तीनों को सेपरेट किया गया है, तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे. इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से. 6x माइनस 2y. अब इसमें टर्म कौन कौन सा ऐसे पूछा जाए तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे. ये जो 6x है ये होगा हमारा टर्म, और ये जो 2y है ये हो जाएगा हमारा
टर्म। ठीक है, तो टर्म मतलब बड़ा ही सिंपल सा चीज हो गया, जो भी प्लस और माइनस साइन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सेपरेट होते हुए रहता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म। ठीक है, अब टर्म के आधार पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग नाम रखते हैं। ठीक है, टर्म के आधार पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग नामकरण करते हैं, तो उस चीज के बारे में सीखते हैं। तो फटाफट इस चीज को नोट करो, उसके आगे वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, चलो लिख लिया होगा तुम लोगों ने। सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, उसका नाम है मोनोमियल। ठीक है, यानी कि टर्म के आधार पर हम क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अलग अलग नाम रखते हैं। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन contain only one term is called monomial। ठीक है, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो नाम होता है उसका नाम होता है मोनोमियल। जैसे ले लिया 2x² एग्जांपल के तौर पे, 4xy ये भी एक ही टर्म है, 5y² माइनस 6x। ठीक है, इसमें क्या एक ही टर्म दिख रहा है? अगर एक ही टर्म दिखता है, कभी भी अगर एक ही टर्म दिखता है तो उसका क्या नाम होता है, मोनोमियल। उसका क्या नाम होता है, मोनोमियल। ठीक है, तो अगर एक ही टर्म है एक्सप्रेशन में तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या नाम हो जाएगा, मोनोमियल। ठीक है, अगला देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बाइनोमियल किसको बोला जाता है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। बाइनोमियल मतलब क्या, दो टर्म हो जाएगा सिंपली। मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बाइनोमियल का क्या मतलब हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली टू टर्म्स। ना दो टर्म से एक ज्यादा, ना दो टर्म से एक कम। जैसे ऐसे लिख दिया 2x + 3y, 4y - 3, 6x² - 2y²। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो दो टर्म है। ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, 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 ये एक टर्म हो गया। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ये पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो नाम होगा उसका नाम क्या होगा, बाइनोमियल। ठीक है, बट इस चीज का ध्यान रखना, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है 4x + 5x, ये हमारा बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि ये देखोगे इसको हम लोग ऐड करके ये हमेशा एक ही बन जाएगा 9x, तो ये मोनोमियल हो गया। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कभी हम लोग बाइनोमियल या मोनोमियल को चेक करते हैं तो इस चीज का हमें देखना है कि सारे का सारा को हम लोग ऐड करके एक ना बना पाए। ठीक है, सबका सब अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना। ये हो गया बाइनोमियल, ये हो गया मोनोमियल। एक और हमारे पास आता है, वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसको नोट करो। एक और हमारे पास आता है ट्राइनोमियल, उस चीज को हम लोग देखेंगे अभी। चलो, अगला हमारे पास आता है ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ये ट्राइनोमियल क्या होता है, ध्यान से देखना। ट्राइनोमियल हमारे पास आता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression containing only three terms। ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब क्या होता है, तीन ही टर्म कंटेन करता है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो नाम होता है उस नाम को बोला जाता है ट्राइनोमियल। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 4x - 5y + 2, 3x - 2y² + 5x², 2x² - 3xy - 2y²। ठीक है, इस तरीके से देखो सब में कितना टर्म है, 1 2 3। सब में कितना टर्म है, 1 2 3। सब में कितना टर्म है, 1 2 3। अगर तीन टर्म होता है तो इस एक्सप्रेशन का क्या नाम हो जाता है हमारे पास, ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर तीन टर्म होता है, ये भी हमारा एक टर्म है, ये भी हमारा एक टर्म है, ये भी हमारा एक टर्म है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर तीन टर्म होता है तो उस एक्सप्रेशन का क्या नाम होता है, ट्राइनोमियल। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझना, फिर से वही चीज, अगर ऐसा लिखा हुआ है 4x² - 2x + 5x, तो इसमें हमारा तीन टर्म नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा तीन टर्म नहीं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 4x²
प्लस 3x, तो इसमें हमारा क्या दो ही टर्म है, -2x और 5x जो है सिंप्लीफाई होके 3x बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो है हमारा, ये हमारा ट्राइनोमियल नहीं है। ट्राइनोमियल होने के लिए कितना टर्म चाहिए हमारे पास, 3 टर्म चाहिए। तो ये सब कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जिस चीज का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब चीजें ध्यान रखना। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो। अगला हम फैक्टर्स के बारे में देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है, फटाफट नोट कर लो इसको। अगला हम लोग देखते हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स किसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, each term in an algebraic expression ठीक है, each term in an algebraic expression is a product of one or more number। ठीक है, नंबर या फिर नंबर्स, एंड या फिर और लिटरल का मतलब सबको पता है, वेरिएबल, लिटरल या फिर लिटरल्स। दिस नंबर्स ठीक है, एंड और लिटरल्स। ठीक है, दिस नंबर एंड लिटरल्स आर नोन एज द फैक्टर ऑफ दैट टर्म, आर known as the factor of that term। ठीक है, मैं सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। a constant factor is called numerical factor। A constant factor is called numerical factor, while a variable factor is known as literal, ठीक है, ध्यान से सुनना। each term in an algebraic expression, सबसे पहले हम एक algebraic expression ले लेते हैं, 2x square minus 5x plus 6। चलो 2x square minus 5y plus 6 ऐसा ले लिया। each term in an algebraic expression, each term मतलब सारे टर्म के बारे में बात किया जा रहा है, ये टर्म और ये टर्म है। each term in an algebraic expression is a product of one or more numbers and or literals। या तो नंबर और लिटरल्स का होगा या फिर सिर्फ नंबर सिर्फ लिटरल भी हो सकता है। ठीक है, इस टर्म में क्या हो रहा है, एक लिटरल्स यानी कि एक वेरिएबल है, एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, एक नंबर है, एक वेरिएबल है मल्टीप्लाई कर रहा है, सिर्फ नंबर है। ठीक है, इसलिए एंड और दिया, या तो सिर्फ नंबर हो सकता है या फिर नंबर एंड लिटरल भी हो सकता है। ठीक है, these numbers and literals are known as factors। ये जो नंबर्स और लिटरल्स होता है उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ टर्म। जैसे ये एक टर्म है 2x स्क्वायर, ये टर्म क्या है, ये है 2x स्क्वायर, इसका जो फैक्टर क्या है, 2 है, x है और x स्क्वायर है। ठीक है, इसका जो फैक्टर है 2 और x स्क्वायर, x और x स्क्वायर इसका फैक्टर है। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर x कहां से आ गया, x यहां से आ गया क्योंकि x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into x ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 2 into x स्क्वायर भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो अगर x के फॉर्म में लिखा तो x भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली x स्क्वायर लिखा तो x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बोला गया फैक्टर। और जो कांस्टेंट वाला नंबर फैक्टर होगा, जैसे कि ये 2, जो कांस्टेंट वाला नंबर फैक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, जैसे ये 5y दिया हुआ है तो ये जो 5 होगा टर्म का न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, और ये जो y होगा उसको लिटरल फैक्टर बोलेंगे, नोन एज वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज लिटरल फैक्टर। ठीक है, लिटरल फैक्टर हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर के बारे में हमने सीख लिया। अगला देखते हैं कोफिशिएंट किसको बोला जाता है। फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि अब कोफिशिएंट किसको बोला जाता है। ठीक है, अगला हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कोफिशिएंट किसको बोला जाता है। ठीक है, कोफिशिएंट के बारे में अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट का डेफिनेशन देख लेते हैं। कोफिशिएंट का डेफिनेशन हमारे पास आता है, इन ए
term of an algebraic in a term of an algebraic expression, ठीक है, in a term of an algebraic expression any of the factor with the sign of term with the sign of term is called the coefficient of the product, is called the coefficient of the product, ठीक है, is called the coefficient of the product of the other factor, ठीक है। तो इस चीज का मतलब समझना क्या बोला गया है, जैसे हमने एक टर्म ले लिया, जैसे मान लो हमने एक टर्म ले लिया -5 हमने एक टर्म ले लिया -5 ठीक है। अब इस तीन टर्म में जितने चीजें मल्टीप्लाई हो रखे हैं, ठीक है, वो सब एक दूसरे का कोफिशिएंट है, जितने भी प्रोडक्ट है वो सब एक दूसरे का कोफिशिएंट है, ठीक है। बोलने का मतलब क्या, ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मैं x ले लूं तो इसमें क्या बचा, अगर इन तीनों में से क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 x और y। अगर मैं x ले लूं तो क्या बचा, -5y, तो हम बोलेंगे x इज ए कोफिशिएंट ऑफ -5y, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं ले लेता हूं xy ले लेता हूं, अगर मैं xy ले लेता हूं तो xy मैंने ले लिया, बचा क्या, -5, तो xy किसका कोफिशिएंट होगा, xy इज ए कोफिशिएंट ऑफ -5। अगर मैं -5 ले लूं तो -5 ले लिया तो क्या बचेगा, xy, तो -5 इज ए कोफिशिएंट ऑफ xy। अगर मैं y ले लूं, सिर्फ y ले लूं तो किसका कोफिशिएंट होगा, y ले लिया तो क्या बचेगा, -5x, y इज ए कोफिशिएंट ऑफ -5x। तो कोफिशिएंट मतलब सिंपली यही हो गया, जो भी अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है, उस अलजेब्रिक टर्म में जितने भी चीजें मल्टीप्लाई हो रखा है, तो अगर उसका कोफिशिएंट पूछा जाता है, जैसे मेरे को ऐसा पूछा जाता है 3x, चलो 3x ही लिख देते हैं। अब पूछा जाए कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा, यानी कि x ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3, कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, 3। अगर इसमें पूछा जाए कि 3 का कोफिशिएंट कितना होगा, तो 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बस यही चीज है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो टर्म होगा, अगर एक का कोफिशिएंट पूछा गया है तो उसके अलावा बाकी जितना नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है सबका सब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो, इस चीज को नोट करो। हमारे पास एक आखिरी टर्म आएगा अभी, जिसको हम लोग बोलेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। आखिरी टर्मिनोलॉजी हमें पढ़ना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके तुमने नोट कर लिया होगा। उससे पहले हम क्या, एक कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं। एक कांस्टेंट टर्म हम लोग किसको बोलते हैं, इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। ए टर्म, ठीक है, ऑफ द एक्सप्रेशन, ए टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, a term of the expression having no literal factor, having no literal factor is called a constant term, is called a constant term, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, मान लो इसमें बोलने का मतलब क्या है, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें कोई भी लिटरल यानी कि कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रखा है, ठीक है। तो मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो इसमें 3x स्क्वायर इसमें वेरिएबल है, इसमें 5 है, इसमें वेरिएबल, बट 6 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो 6 जो होगा, 6 को क्या कहलाएगा, 6 इज ए कांस्टेंट टर्म। तो इस केस में जो कांस्टेंट टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि ऐसा टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐसा टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रखा हो, तो उस टाइप के टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना, उस टाइप के टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। चलो अब हम लोग हमारे आखिरी टर्म को देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक
टर्म्स। ठीक है, ये लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है, ध्यान से देखना। द टर्म्स having same literal factors, the sum having same literal factors are called like or similar terms। ठीक है, are called like or similar term, otherwise they are called unlike terms। ठीक है, ये unlike लिखा हुआ है LIKE। ठीक है, यानी कि कोई भी टर्म जिसका क्या हो, ध्यान से समझना, कोई भी टर्म जिसका लिटरल पार्ट सेम हो। लिटरल पार्ट सेम होने का मतलब क्या, उसका वेरिएबल पार्ट सेम हो, जैसे 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर। इसमें क्या है, सबका जो लिटरल वेरिएबल वाला पार्ट है वो x स्क्वायर है, तो इस सबको बोलेंगे लाइक टर्म्स। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, मैं ऊपर वाला रब करूंगा ताकि मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, और एक चीज जैसे लिखते हैं -3xy 4xy 5xy 21xy, ऐसे लिखा हुआ है 2/3xy। ठीक है, जिसमें सबका लिटरल पार्ट्स क्या है, लिटरल यानी कि वेरिएबल पार्ट्स जो है सबका xy है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, इस टाइप का जो भी टर्म्स होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। सिमिलरली अगर सबका लिटरल पार्ट्स अगर डिफरेंट है, जैसे कि मान लो ऐसा लिख दिया 4x - 2y 6xy, एक का लिटरल पार्ट है x, दूसरे का लिटरल पार्ट है y, तीसरे का लिटरल पार्ट है xy। तो इस टाइप के जो भी टर्म्स होता है उसको हम लोग नाम रखते हैं अनलाइक टर्म्स। इन सब का नाम रहता है अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक था। ठीक है, ये हमारा कुछ बेसिक था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें आगे आएंगे हमारे पास, और हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है, फटाफट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, तुम लोग सारे क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेना। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।